नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बस एक दिन का और इंतज़ार। कल यानी 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। ज्योति सिंह के जितने प्रशंसक हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, जो वोटर ज्योति सिंह के लिए वोट किए हैं वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बस उन्हीं के लिए ये बात कह रहा हूँ कि एक दिन का और इंतज़ार है, यानी कि आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि काउंटिंग जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और जो रुझान है, रियल रुझान जिसको कहते हैं, कि उससे ये पता चल जाता है कि दूसरे तीसरे राउंड का 4 राउंड का अगर हो जाता है तो ये पता चलने लगता है कि फिर ये चुनाव कहाँ जा रहा है, कौन जीत रहा है। तो और करीब 14-15 राउंड 16 राउंड में ये क्लियर हो जाता है कि अब यहाँ से ये चुनाव जीतने वाले हैं। तो उसका इंतज़ार करना होगा। और बाकी जितने आपके एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, सब रहेंगे मौके पर और खबरें आ जाती हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि हर राउंड के बाद बताया जाता है कि कितने राउंड के बाद ये उम्मीदवार इतने वोटों से आगे चल रहा है। तो ऐसे ही ज्योति सिंह को लेकर भी सूचनाएं बाहर आती रहेंगी, जहाँ पर काउंटिंग सेंटर होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट का वो होता है जहाँ पे काउंटिंग होती है। सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरी कर ली हैं, जो थोड़ी बहुत होंगी वो काम चल रहा है। तो ज्योति सिंह ने जो मेहनत की है, जो उनके समर्थकों ने मेहनत की है, जो उनके चाहने वाले जो वोटर्स हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ज्योति सिंह की किस्मत का फैसला क्या होगा। क्योंकि ज्योति सिंह को जो इस बार वोट पड़ा है उसमें दिमाग तो लोगों ने लगाया है कि ठीक है ये विकास का काम करेंगी, साथ में रहेंगी, लेकिन इमोशनल मामला भी है यहाँ पर। कई लोगों ने इमोशनली उनकी मदद की, इमोशनली उनको वोट किया है। इसीलिए जब उन्होंने स्कैनर डाला था पैसे के लिए, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने स्कैनर डालकर मदद मांगी थी। तो लोगों ने मदद की थी, जितना भी हो सके उन्होंने मदद की। कितना मदद हुआ नहीं हुआ ये ज्योति सिंह जानती है, लेकिन मदद हुआ। और साथ में जो संसाधन की ज़रूरत पड़ती है उन संसाधनों का भी लोगों ने आपूर्ति कराई, यानी सप्लाई किया। ज्योति सिंह को मिला, दिया गया और उससे वो प्रचार कर पाई और उससे वो चुनाव लड़ी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि आप लोगों को बता दूं कि बस इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। एक दिन के बाद यानी कि कल ज्योति सिंह का रिज़ल्ट आ जाएगा। चुनाव में उन्होंने क्या किया ये पता चल जाएगा। हालांकि 2 वीडियो मैंने बनाए थे और बताया था आपको कि एग्ज़िट पोल में ज्योति सिंह को आगे बताया जा रहा है। अंतिम फैसला नहीं होता है एग्ज़िट पोल का, वो बस एक अंदाज़ा होता है और उसी अंदाजे के मुताबिक ज्योति सिंह काराकाट के विधायक बनेंगी और बन रही हैं, यानी कि वो जीत रही हैं चुनाव। उनके मुकाबले में जो महाबली सिंह और अरुण सिंह जो मुख्य उम्मीदवार हैं वो हार रहे हैं। हालांकि एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि अरुण सिंह चुनाव जीत रहे हैं। उनको जो दांव पेच होता है या जो समीकरण कह रहे थे कि अरुण सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं या जीत रहे हैं। तो बस इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ज्योति सिंह जीते, जिन लोगों ने मेहनत किया उनके लिए, क्योंकि वो एक मिशन के तहत, एक उद्देश्य के तहत चुनाव लड़ रही हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। पति साथ में नहीं है और पिछले 1.5-2 सालों से वो लगकर पूरे काराकाट में हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हुई हैं, समाज सेवा करना चाहती हैं। फुल टाइम वो राजनीति को देना चाह रही हैं, क्योंकि पवन सिंह उनके पति हैं, सुपरस्टार गायक जो हैं,
वो साथ में नहीं रखना चाहते, वो तलाक लेना चाहते हैं, मामला कोर्ट में भी है, तो बच्चे भी नहीं हैं। इसलिए ज्योति सिंह चाह रही हैं कि समाज सेवा करें, और समाज सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप राजनीति से भी जुड़ जाएं, ताकि संसाधन जो हैं वो संसाधन आपको मिल सके और उसके ज़रिए आप काम कर सकें। तो उसमें सहयोग देने की बात थी। तो जिन लोगों ने दिया, क्योंकि चुनाव के बाद भी लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा है कि ज्योति सिंह को वोट दिया है, ज्योति सिंह को वोट दिया है, यानी कि मैसेज भी अगर कहीं पहुंच गया है सही तरीके से, तो उन लोगों ने भी वोट किया है। लेकिन क्योंकि चुनाव है, अगर 19-20 कुछ होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न ज्योति सिंह को, न उम्मीदवार जो हैं वो उनको, और उनके चाहने वाले, उनके साथ में रहने वाली टीम के लोग, वोटर्स को, क्योंकि हार जीत लगी रहती है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन पोजीशन अभी ठीक है और ज्योति सिंह के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है, एक दिन का इंतज़ार आप कैसे करेंगे? और कहते हैं कि जिस दिन काउंटिंग होता है उसके एक दिन पहले रात में कम से कम जो कैंडिडेट होता है उसको नींद नहीं आती है, और जो फाइट में रहता है उसको तो और नींद नहीं आती है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि फाइट में नहीं होता है उम्मीदवार, जो लड़ रहा होता है उसको पता है कि सामने वाला कमज़ोर है, उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, तो वो चैन की नींद ले सकता है, लेकिन फिर भी लेता नहीं है, वो भी नहीं लेता है। तो समझिए कि यही मसला है। कई बार ऑडियो बंद रहता है और आप वीडियो कर लेते हैं, इसलिए चेक करना पड़ता है कई बार कि ऑडियो आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। खैर चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए आपको क्या लगता है। अब बहुत कम वक्त बचा है रिज़ल्ट आने में, उसके तैयारी कीजिए, और भरोसा जो आपने बनाया है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनको बनाए रखना है। इतने दिन से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस कल अब काउंटिंग हो जाएगी एक बार तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ज्योति सिंह चुनाव जीत रही है, मुझे अभी भरोसा है। लेकिन अगर नहीं भी जीतेंगी, या मान लीजिए कुछ 19-20 हो भी गया, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए आदमी को सोचना चाहिए, अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो परेशान भी नहीं होना है, पैनिक भी नहीं होना है, और ना कोई ऐसी हरकत आपको करनी है जिससे कि समाज का नुकसान हो और लोगों का नुकसान हो। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, उनसे अनुरोध है। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।